वो एक ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन नौकरी जाने के बाद वो बेरोजगार हो गया। पैसों की किल्लत ने उसे अपराध की अंधेरी गलियों में ढकेल दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ज्वेलरी शॉप से 15 लाख की चोरी को अंजाम दिया। आखिर कैसे इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आई बंटी बबली की ये जोड़ी। इंदौर के बंटी बबली, बॉयफ्रेंड ग्राफिक डिजाइनर, गर्लफ्रेंड नीट स्टूडेंट। बंटी बबली बनने चला था ये कपल। 15 लाख की चोरी का खुलासा चौंका देगा। काले नकाब से अपने चेहरे को ढके पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस कपल को देख लीजिए। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा प्रेमी जोड़ा है। युवक ग्राफिक डिजाइनर है तो युवती नीट की स्टूडेंट है, यानी भावी डॉक्टर। लेकिन इन दोनों के गुनाह के पर्दाफाश होने के बाद हर कोई इन्हें इंदौर के बंटी बबली कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप से 15 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस प्रेमी जोड़े ने फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स से 15 लाख की चोरी की वारदात को बिल्कुल शातिर चोरों की तरह अंजाम दिया। वारदात से पहले एक सप्ताह तक आरोपियों ने सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स की रेकी की। दुकान की दैनिक गतिविधियों को परखने के लिए उन्होंने वहां से छोटी खरीदारी भी की। रेकी के दौरान दोनों ने अपने साथ रहने वाले एक अन्य कपल की स्कूटर का इस्तेमाल किया, जो बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। चोरी के बाद दोनों ने इंदौर के सराफा बाजार में सोने चांदी के जेवर बेचने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र और संदिग्ध व्यवहार देखकर व्यापारियों ने इनकार कर दिया। असफल प्रयास के बाद क्रिसमस मनाने के लिए मंडला लौटने वाले दोनों भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए राउ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने तकनीकी सबूतों के दम पर 100% चोरी का माल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय प्रियांशु और अंजना के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से मंडला जिले के निवासी हैं। कक्षा 6ठी से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों का इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पढ़े लिखे इस प्रेमी जोड़े ने अपराध के रास्ते पर अपने कदम क्यों बढ़ाए। दरअसल प्रियांशु इंदौर की मल्टीनेशनल कंपनी TCS में ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन AI के बढ़ते प्रभाव से हुई छटनी में उसकी नौकरी छूट गई। वहीं अंजना इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। नौकरी चली जाने के बाद प्रियांशु को पैसों की किल्लत होने लगी। प्रियांशु और अंजना की लग्जरी लाइफस्टाइल भी प्रभावित हो रही थी। आर्थिक तंगी और बढ़ते खर्चों के बोझ तले दबे दोनों ने चोरी की योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि अगर दोनों मिलकर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दें तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ज्वेलरी शॉप लूटने की प्लानिंग की और फिर शातिर चोरों की तरह उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। ये घटना शहर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। महज 18 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले इन युवाओं का अपराध की दुनिया में कदम रखना युवा पीढ़ी के सामने बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर इंदौर के बंटी बबली को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुरुग्राम हाईटेक सिटी, जहां की नाइट लाइफ, जहां की चकाचौंध सबको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। एक सनसनीखेज वारदात यहां पर सामने आई है। एक क्लब में महिला को गोली मार दी गई। लड़के ने उसे मैरिज का प्रपोजल दिया, लेकिन इनकार करने पर उसे शूट कर दिया। महिला की हालत गंभीर है और इलाज जारी है। पहले किया प्रपोज, फिर मारी गोली। गुरुग्राम के क्लब में साइको लवर का गोलीकांड। मैरिज प्रपोजल ठुकराने पर चला दी गोली। गुरुग्राम के MG रोड पर एक प्यार में पागल शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर
25 साल की महिला पर गोली चला दी। कारण सिर्फ इतना था कि महिला ने बार बार आरोपी तुषार के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया था। 6 महीने से आरोपी तुषार महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। महिला पहले से शादीशुदा थी और उसने हर बार मना किया, लेकिन गुस्से में आकर तुषार ने अपने साथी शुभम के साथ मिलकर महिला पर गोली चला दी। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के एमजी रोड के पास है, जहां 20 दिसंबर को रात के 1 बजे तुषार और शुभम ने मिलकर 25 वर्षीय उस युवती के ऊपर गोली चलाई थी, जिसने बार बार उससे शादी करने से मना किया था। पुलिस ने दोनों ही अक्यूज को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में दोनों की पेशी होगी, जिसके बाद पुलिस जो है वो आगे की कस्टडी मांगेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस ने अब तक जानकारी दी है वो ये है कि 6 महीने पहले तुषार और शुभम ने मिलकर 25 वर्षीय उस युवती को अपना दोस्त बनाया था और बार बार उसे शादी करने के लिए प्रेशर बना रहे थे। जब महिला ने बार बार उनको मना किया तो उनके मन में भी जो है कहीं ना कहीं गुस्सा आया कि बार बार इस तरीके से उनके प्रपोजल को ठुकराया जा रहा है, जिसके बाद से गुस्से में आकर उन्होंने महिला के ऊपर 20 दिसंबर की रात को गोली चला दी। महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि करीब 1 महीने पहले तुषार उनके घर आया था, झगड़ा किया और चला गया। शिकायत के आधार पर सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। दोनों आरोपी संगम विहार के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हैं। एक महिला किसी क्लब में नौकरी करती थी, तो उसको वहाँ उसके आसपास क्लब के आसपास किसी व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई थी। पुलिस के द्वारा शीघ्र इस मामले में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए गए जो एक्यूज हैं वो दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं। पहला जो एक्यूज है उसकी पहचान तुषार के रूप में हुई है, ये 25 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी जो पहचान है शुभम के रूप में हुई है। दोनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके दोनों को फर्दर पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। जो वेपन इनके द्वारा यूज किया गया था वो आज रिकवर किया जाएगा अक्यूज से, और जहां से भी इन्होंने वेपन परचेज किया था उसके बारे में एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी। 1 महीने पहले ही ये लोग महिला के घर पहुंचे थे, वहां भी उससे झगड़ा किया था और उसके बाद उसके घर से निकल कर आए थे। जिसके बाद एक बार फिर से जब उन्होंने प्रपोज किया, महिला ने मना किया, जिसके बाद से दोनों ही वो युवकों ने मिलकर महिला के ऊपर गोली चला दी। गोली महिला के पेट में लगी, जिसके बाद से जो उनकी स्थिति है वो काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी। पुलिस से शुरुआत में उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया गया था क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, लेकिन जब उनके हस्बैंड ने रिटन कंप्लेंट दिया उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया और दोनों ही आरोपी इस वक्त गिरफ्तार हैं और इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ मैं अनुष्का गर्ग, NDTV इंडिया। एक हफ्ते में 2 भारतीय छात्रों की कनाडा में हत्या कर दी गई। दोनों ही मामलों में छात्रों पर गोली चलाई गई। 20 साल के शिवांक अवस्थी और 30 साल की हिमांशी खुराना दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका परिवार सदमे में है। सबसे बड़ा सवाल अब कनाडा पुलिस और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है। क्या अब कनाडा में भारतीय छात्र सुरक्षित नहीं है? कनाडा में एक और भारतीय की हत्या। 2 दिन 2 मर्डर से दहला टोरंटो। क्या कनाडा में सेफ नहीं भारतीय छात्र? कनाडा में एक हफ्ते में 2 भारतीय लोगों की हत्या कर दी गई। 23 दिसंबर को कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 वर्षीय भारतीय स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या की गई। तो वहीं कुछ दिन पहले 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। एक हफ्ते में 2 घटनाओं से टोरंटो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत से हजारों छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहकर वहां छात्र पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय छात्रों की हत्या से सनसनी फैल गई है। भारतीय दूतावास ने शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक्स पर एक बयान में कहा कि वो शिवांक के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जनता से मदद मांगी है। डॉक्टरेट के स्टूडेंट को मंगलवार 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने कहा कि यह इस साल टोरंटो का 41वां हत्याकांड है। पिछले हफ्ते टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट W क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के एक दिन बाद शनिवार को पुलिस को उसकी बॉडी
एक आवास में मिली थी। पुलिस ने मामले के संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री हत्या का वारंट भी जारी किया। पुलिस ने बताया कि गफूरी भी टोरंटो का रहने वाला है और उसके साथ मृतका रिलेशनशिप में थी।